सुन जाओ। देखो हमारे पास अब हम बात करते हैं, देखो लास्ट क्लास में ना हमने क्या बातें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास ईंट क्या होता है, मतलब कि हमने पढ़ा था भाई बाट क्या होता है, ठीक है। बाट से पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास लिपि क्या होती है और मुहरे क्या होता है। हमारे पास जो लास्ट क्लास का टॉपिक था मुहरे, लिपि तथा बाट है, ठीक है। तो इसके बाद अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है, देखो मैं तुम्हें बताता कि मुहरे क्या होते हैं, ठीक है। मुहरे से मतलब कि नॉर्मल सी बात है, मोहर जो होती है ना उसे मुहरे बोला गया था, ठीक है। लिपि एक तरीके से भाषा होती है, और बाट क्या होता है भाई, जिससे वजन वगैरह नापते हैं, ठीक है। अगर तुमसे छोटी सी बात मैं बोल दूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे छोटी सी बात बोलूं कि छोटे छोटे जो बाट हैं, जो इतने छोटे छोटे जो बाट हुआ करते थे, उसका उपयोग क्यों किया जाता था? महंगी महंगी वस्तुओं को तौलने के लिए, सोना चांदी हीरे मोती, ठीक है। उसके बाद और बड़े बड़े बाट सस्ती चीजों को तौलने के लिए। बात समझ आ गई? तुम मान लो मार्केट में जाते हो, तुम गए खीरे खरीदने, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा डाल देता है, ऐसे ही होता है ना। या फिर मान लो तुम आलू लेने गए, वो क्या करता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चला के चला गया, ऐसे ही तो होता है। 1 किलो का बाट रखा उसने, ठीक है। 1 किलो के बाट में उसने जो 1 किलो का जो बाट रखा, उस 1 किलो के बाट में मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाए ना आलू, कोई नहीं ले जान दे। सुनार के पास जाओ तुम, सुनार से बोलो कि भाई तू 1 किलो सोना दे, मान लो बोलो कि भाई 1 किलो सोना दे। पहले बोलेगा पैसा लाया, तू कह रहा लाया। वो छोटे छोटे इतने सारे बाट रखेगा ना, या फिर मान लो इतनी बारीकी से नापेगा उसको कि 1 किलो से एक पैसा भी ज्यादा कम नहीं होगा, आधा ग्राम भी ज्यादा कम नहीं होगा। क्योंकि आधा आधा ग्राम सोना भाई महंगा आता है, पता ना। 1 ग्राम सोना ही महंगा आता है, ठीक है। तो 3-4 हजार का तो 1 ग्राम पड़ता है, अपना घाटा थोड़ी नहीं करेगा वो, ठीक। और सामने वाला तेज होगा तो अपना घाटा भी नहीं करवाएगा वो। बात में आ गई? तो तुम्हें ये बात पता लगी कि जो हमारे पास है छोटे बाट को महंगी चीज के लिए क्यों नापा मतलब रखा था, और बड़े बाट को क्यों रखते थे। बात में आई? तो मैं समझ में, अच्छी बात है। सुनो भाई, ठीक है ठीक है, सुनो भाई। हमारे पास जो अगला है, यहाँ पे बात करते हैं प्राचीन सत्ता के बारे में, ठीक है। पहले समझो, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है। सत्ता का मतलब क्या होता है, राज करने का तरीका होता है, ठीक है। जो पहले जो राज करते थे ना, उनके बारे में बात करेंगे कि पुराने जमाने में राज वगैरह कैसे किए जाते थे, ठीक है। कह रहे कि हड़प्पा समाज में, जो हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले, हड़प्पा समाज पता क्या है, शहर था, ठीक है। और मैं जटिल फैसले बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़े बड़े फैसले, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें फैसलों का एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हें खर्च करना मार्केट में जाके, ये छोटा सा फैसला है। सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए है, सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए है, सरकार को खर्च करना है। छोटा फैसला बड़ा फैसला है, बड़े फैसले ना, ठीक है, बहुत ही जटिल फैसले हैं। अगर इसको ऐसे बिना बात में आ रही, तो जटिल फैसला क्या भाई, बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के, भाई कार्यान्वित का मतलब क्या होता है, कार्य में लाने के लिए। मैंने फैसला ले लिया, अब वो फैसला काम कर रहा है। बात में आ रही है? मैंने फैसला ले लिया और वो फैसला काम कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां पे खोजबीन करी होगी लोगों ने, जो भी हमारे पास इतिहासकार है उन सबने खोज करी होगी, ठीक है। तो इतिहासकार ने जो भी खोज करी है, उसमें एक बात और पता लगी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी जटिल फैसले लिए जाते थे और उसको कार्यान्वित किया जाता, मतलब उसको काम में लिया जाता था, उसके सबूत मिले हैं। बात समझ में आ गई? फिर सुनो, उदाहरण के लिए भाई तुम्हें उदाहरण दिखाया जा रहा है। चलिए उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु, ठीक है। मैंने क्या बोला, हड़प्पाई पुरावस्तु क्या होती है भाई, मैं हड़प्पा के अंदर पाई जाने वाली पुरानी वस्तु, ठीक है। हड़प्पाई का मतलब है हड़प्पा शहर जगह है, ठीक है। पुरावस्तु, पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तु, ठीक है। तो कह रहे कि हड़प्पाई पुरावस्तु, सुनो मैंने क्या बोला भाई कि हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता को ही ले, देखो असाधारण एक रूपता, असाधारण एक रूपता का मतलब है कि अगर नॉर्मल सी ये मान लो सामान्य बात से हटके, सामान्य बातें नहीं है, साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, ठीक है। तो वही कह रहे कि असाधारण एक मिनट, हाँ भाई मैं
असाधारण एक रूपता को ले, अगर एक रूपता को ले ना भाई कितने लोग थे जो एक एक जैसे थे, कितने लोग ऐसे थे जो एक जैसे थे, बस हमारे हिस्से क्या होते हैं, तो मान लो हिंदू एक जैसे, मुस्लिम एक जैसे, सिख एक जैसे, ईसाई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा कि मैं असाधारण एक रूपता ही ले, जैसे कि मृद भाणों, भाई मृद भाण क्या होते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह, ठीक है। उसके बाद मुहरो, मुहर पता है ना, मुहर वगैरह, ठीक है। उसके बाद बाटो तथा ईंटों से स्पष्ट है। भाई हम क्या है कि इन सब चीजों से एक बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि पहले बहुत बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और उन फैसलों पे काम भी किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही? देखो मैं तुम्हें ना जिंदा मतलब मान लो जो जीवित एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। जब ये फ्लाईओवर बन रहे थे तो बस स्टैंड पे लिखा था कि भाई कंस्ट्रक्शन ऐसा चल रहा है, उसमें पीछे चित्र थे ना, गया कोई पता नहीं क्या, नहीं गया उस टाइम जब फ्लाईओवर बना, देखा था जब फ्लाईओवर बना था तो बस स्टैंड पे ना चित्र लगे हुए थे बहुत सारे, जहाँ पे भी तुम बच्चे से कूद के बाहर चले जाते ना, ठीक है, वहां पे पहले ऐसा था, वहां पे चित्र लगे थे कि भाई यहाँ से देखो कि ये इस तरीके से बन के पूरा तैयार हो जाएगा, सारा सारा प्रोजेक्ट था। अब सुनो, कह रहे कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। मैं देखो यहाँ पे ना सबसे, ये मान लो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि देखो भाई ईंट जो है ना वो सिर्फ एक ही जगह नहीं बनती थी, ईंट बहुत सारी जगह बनती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पता क्या थी, सब जगह की ईंट का जो शेप है वो एक ही जैसा था। तुम यहाँ की ईंट उठा लो, गांव की ईंट उठाओ, थोड़ा बहुत 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 ही थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी ईंट ठीक ठाक होती है। यहाँ की ईंट, ठीक है, और गांव की ईंट, कच्छ की नहीं साइज की बात चल रही है यहाँ पे, साइज। सुनो मैंने क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला भाई जो ईंट है, तुम ये देखो इसमें क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। भाई जो ईंटों की जो बात चल रही ना, वो जम्मू से लेके भाई ये मान लो गुजरात तक, जम्मू का सही पता है ना, तो जम्मू से लेके गुजरात तक सोचो सब जगह की ईंट का नाप एक जैसा था, ठीक है। फिर कह रहे कि हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई थी। भाई इसमें ये वाली लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कह रही है कि हमने ये बात और देखी कि अलग अलग कारणों से, भाई अलग अलग रीजन से, अलग अलग बातें थी, अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थान पर, मतलब कि एक स्पेशल जगह पे आवश्यकता के अनुसार स्थापित की गई थी। जैसे मान लो एक ऐसी बस्ती जो मान लो कपड़े धोने का काम करती है, सिर्फ कपड़े धोते हैं वहां पर सब, वो नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। एक ऐसी बस्ती जो सिर्फ मिट्टी का काम करती है, वो ऐसी जगह बसी थी जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी हो, ठीक है। एक ऐसी बस्ती जो सिर्फ सोना बनाने का काम करती है, वो सोने की खान के पास बसी हुई थी। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास विशेष बस्ती है, ठीक है, वो आवश्यकता के अनुसार विशेष जगह पे बसाई गई थी। बात समझ में आ गई? एक जो स्पेशल बस्ती है ना, वो क्या है कि आवश्यकता के अनुसार एक स्पेशल जगह पे बसाई गई थी। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैंने बोला कि एक बस्ती ऐसी है जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाती है, जो सिर्फ मृद भाण बनाती है, ठीक है, सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाती है, वो कहाँ पे बसेगी भाई, ऐसे इलाके पे जहाँ पे मिट्टी ज्यादा होगी। ऐसा थोड़ी ना कि भाई वो पूरी बस्ती मतलब मान लो मिट्टी के बर्तन बना रही है और पहाड़ी इलाकों में बसी होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई एक इंसान है, ठीक है, वो मान लो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो अपना घर है कहाँ बसाएगा, वहां पे ना जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होगी, ठीक है। ऐसा होने कि पहाड़ में जाके उसने घर बसा लिया अपना, ऐसा तो नहीं होगा। ये बात है। फिर कह रहे कि इसके अतिरिक्त, भाई अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, अलावा, ठीक है, इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों, ईंट बनाना और विशाल दीवारों, विशाल दीवार का तो बड़ी बड़ी दीवारें, ठीक है, कह रहे कि ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों, चबूतरे पता क्या होते हैं, पता ना, ऊंची सी जो जगह बनाते हैं बैठने बैठने के लिए, चबूतरे बने होते हैं, आंगन जो बने होते हैं, घर के बाहर जगह होती है, हाँ इसमें हिंदी में चबूतरा है, ठीक है। तो भाई ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास जो चबूतरे हैं, तो उसकी बात चलिए यहाँ वगैरह की, इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए आश्रम संगठित किया गया था, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ईंट बनाने के लिए, ठीक है, और बड़ी बड़ी दीवार बनाने के लिए और चबूतरे बनाने के लिए, ठीक है, श्रम संगठित क्या था, श्रम संगठित का मतलब क्या है भाई,
श्रम संगठित का मतलब क्या है? जो श्रम का मतलब है काम करने वाले लोग, बेलदार लोग, ठीक है, जो काम करते हैं ना उसे बोलते हैं श्रम। बात समझ में आ रही है? श्रम का मतलब क्या है? आपने जो जो लेबर वगैरह जो काम करते हैं ना उसी को बोलते हैं श्रम। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ईंट बनाने, श्रम का मतलब है वो लोग जो काम करते हैं, बेलदार लोग वगैरह। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला भाई, ईंट बनाने के लिए, ठीक, विशाल दीवारों को बनाने के, बड़ी बड़ी दीवारों को बनाने के, और चबूतरे का निर्माण करने के। चबूतरे बनाने, भाई चबूतरे तुम बैठने वाला मत समझना, जिसके ऊपर घर बनाए जाते हैं वो वाले चबूतरे, ठीक है। क्या तुम बैठने का सोचते हो? भाई देखो, ऐसा होता है ना कि अगर हमें, अच्छा तुम्हें दुर्ग याद है? दुर्ग कहाँ पे बना था? वो चबूतरों के ऊपर, याद है ना? ठीक है, दुर्ग जो है वो चबूतरों के ऊपर बना हुआ है, और निचला हिस्सा कहाँ बना है? वो नीचे बना हुआ है। वो मतलब अच्छा पता है, निचले हिस्से में कुछ कुछ मकान चबूतरों में बने थे, ठीक है। पता है यहाँ के जो लोग हैं चबूतरे बनवाते हैं अपने पहले, सबसे पहले घर बनाने के लिए चबूतरा बनता है, ठीक है। पहले गड्ढा खोदा जाता है, उसको अंदर से मजबूत किया जाता है, फिर मिट्टी भरते हैं, ऊपर से और चीजें ठोस ठोस करके फिर जाके बना के फिर पिलर लगा के फिर घर बनाते हैं। तो पहले चबूतरा तैयार किया था, फिर जाके बिल्डिंग बनती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि घर मजबूत बने, ठीक है। फिर कह रही जो हमारे पास 8.1 की कह रही कि अच्छा हम ना ये बात करते हैं, कह रही कि इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता है? जितने भी ये जो काम हुए ना, जो मैंने तुम्हें काम बताए कि लोगों को लाना, ईंट बनवाना, ये सब करवाना, इन सब कामों को करता कौन है, करवाता कौन है? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो भाई जो वहां के राजा वगैरह होते हैं वही तो करवाते होंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ की रोड कौन बनवाती है? सरकार। जितनी भी तुम रोड देखो सारी सरकार बना रही ना, सरकार के अलावा कोई और जो रोड बनवाएगी? नहीं ना। तो ये बात समझ लें तुम्हें, ठीक है। फिर कह रही कि देखो प्रसाद तथा शासक, ठीक है। मेरे पास क्या भाई, प्रसाद है तथा शासक। हम बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है। कह रही कि सत्ता के केंद्र, ठीक है, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोग, ठीक है। सत्ता के केंद्र, सत्ता का केंद्र का मतलब है वो लोग जिनके पास सत्ता की पावर होती है, जिसके पास पूरे सरकार की पावर हाथ में होती है, ठीक है। जिसको सत्ताधारी लोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सत्ताधारी लोग भी बोलते हैं इसको। कह रहे कि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोग के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। देखो अगर ना नॉर्मल सी बात कर देना कि सत्ता के केंद्र हो, ठीक है, मैंने बोला कि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोग, सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोग, भाई इन सब के बारे में कोई भी ज्ञान, कोई भी बात मिली नहीं हमें अब तक कि भाई कौन पहले राजा था, कौन राज करता था। हड़प्पा सभ्यता के जय के बारे में कोई बात पता नहीं लगी है, ठीक है। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चीज है। उसके बाद कह रहे कि पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी। भाई ये प्रसाद क्या है? खाने का प्रसाद है क्या ये? क्या है? क्या प्रसाद है? लाइन पढ़ो, बताओ मेरे को, प्रसाद क्या है यहाँ पे? पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन, एक बहुत बड़े मकान को प्रसाद का नाम दिया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो मिला सबसे जो बड़ा भवन है ना, उसको बोलते यहाँ पे प्रसाद बोला गया है। क्या संज्ञा दी, परंतु इससे संबंधित कोई भाव्य वस्तु नहीं मिली, ठीक है। और इससे संबंधित कोई और दूसरी वस्तु नहीं मिली, इसके जैसी कुछ और मिली नहीं, ठीक है। प्रसाद नाम इसका इसलिए रख दिया कि भाई इसके जैसी वस्तु कुछ और नहीं मिली थी, ठीक है। ये सबसे अलग वस्तु थी, ठीक है। फिर एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है, एक पुरोहित राजा, तुम्हें पत्थर की मूर्ति दिख रही है, ठीक है। ये जो मतलब टूटी फूटी सी जो मूर्ति है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया भाई? इसको अच्छा संज्ञा देने का मतलब नाम दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि परंतु इसका समुद्र कोई भाव्य वस्तु मिलने कह रही, एक पत्थर की मूर्ति है, ठीक है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब एक पत्थर की मूर्ति मिली वहां पे, देखो जो बड़ा सा भवन मिला ना, जो बड़ी सी जो बिल्डिंग मिली, उस बड़ी बिल्डिंग का नाम क्या दिया उसने? प्रसाद, ठीक है। और ये जो मूर्ति मिली है क्या दिया उसको? पुरोहित राजा, ठीक है, पुराना राजा, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि और यह नाम आज भी प्रचलित, भाई नाम आज भी चलता है, ठीक है। कह रहे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविदों मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, ठीक है। भाई इसको ना मतलब कि ये नाम अभी भी इसका चलता है क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुरातत्विद मेसोपोटामिया के इतिहास, पुराने, ठीक है, पुराने मेसोपोटामिया के इतिहास, ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया पढ़ा था 11वीं क्लास में,
मेसोपोटामिया के बारे में कुछ बातें कह रहा है कि तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। भाई जो भी मेसोपोटामिया के लोग ना, वो सारे के सारे जो पुराने राजा थे उन सबको जानते थे। देखो मैं तुम्हें ना इसमें एक लाइन लिखी ना कि परिचित थे। परिचित थे का मतलब क्या है? मैं तुमसे बोलता हूँ तुम महात्मा गांधी से परिचित हो, आप तो नहीं हो, जो पहले के लोग हैं ना तो थोड़े परिचित है। देखो महात्मा गांधी बहुत ही शांत दिल के थे, वो हिंसा के खिलाफ थे, ये तो बात है ना, ठीक है। वो लड़ाई नहीं चाहते थे, वो हर एक चीज के लिए आंदोलन चालू करते थे। हम मोदी मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी क्या है, तुरंत एक्शन लेने वाला बंदा है। ऐसे ही तो है। जैसे मान लो कि हर एक इंसान अपने पापा से परिचित होता है, उन्हें पता होता है उनके पापा कैसा रिएक्ट करेंगे अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो, पता है ना, ठीक है। किसी का पापा कूट देते हैं अच्छे से, समझ रहे हो, तो किसी के भाई। सुनो, कह रहा कि और यही सामान्यता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, ठीक है। और यही चीज, यही राजाओं वाली बात उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ढूंढी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो, पता है ना, ठीक है। तो ऐसा बता रखा है जो मेसोपोटामिया में ढूंढा ना कि पुरोहित राजा, मेसोपोटामिया के अंदर क्या ढूंढना भाई, पुरोहित राजा, ठीक है। वही सेम चीज कहाँ ढूंढी, सिंधु घाटी में भी वही ढूंढने लगे, ठीक है। कह रहा लेकिन जैसा कि देखो भाई, कह रहा लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, देखेंगे पेज नंबर 23 पे देखेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है, ठीक है। भाई ये बात ना, ये बात सब मानते हैं कि हड़प्पा, अच्छा अभी तक ना ये सब मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी बात पता नहीं लगी किसी को, हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को कोई सी बात पता नहीं लगी है। बात समझ आ रही है? जो भी हड़प्पा सभ्यता ना, उसके बारे में कोई ढंग से जान नहीं पाया, तो मैं सारी बात पता लगी क्या, नहीं लगी ना। तो देखो जितनी बात ना इसी बुक में लिखी है, किसी को पता ही नहीं है उसके आगे। उसके बाद कह रही और, हाँ भाई, कह रहा और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। और भाई किसी को इस बात की भी खबर नहीं लगी है, देखो भाई मैंने क्या बोला कि और किसी को इस बात की भी खबर नहीं है कि जितने लोग वहां पे काम करते थे क्या उन्हीं का राज था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और ना ही यह जानने की, और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन, इन जगहों के बारे में जो भी उनको बनाते थे, क्या वही वही वहां के राजा होते थे क्या उनकी सरकार चलती थी, ये किसी को नहीं पता। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मान लो पूरी कॉलोनी मैंने बनाई है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये पूरी कॉलोनी मान लो मैंने बनाई है, ठीक है। तो इस कॉलोनी में, मान लो जिस कॉलोनी में तुम रहते हो वो पूरी कॉलोनी मैंने बनाई है, तो क्या वहां का राजनीतिक सत्ता का अधिकार मेरे पास होगा या किसी और के पास होगा? भाई ये बात भी कंफर्म नहीं है, बात समझ आ रही इसके अंदर, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये बात भी कंफर्म नहीं है। बात समझ आ रही है? फिर सुनो, हाँ भाई, अगला कह रहा है कि कुछ पुरातात्विक इस, हाँ भाई कह रहा है कि कुछ पुरातत्वविद इस मत के मतलब इस मत के, भाई मतलब कि ये बात सोचते हैं, कह रहा है कि कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, ठीक है। भाई कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था, वहां पे कोई राजा था ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही सारे सारे लोग जी रहे थे बिना राजा के सारे एक समान थे। कुछ कुछ इतिहासकार, कुछ कुछ लोग जो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले राजा होते नहीं थे। बात समझ आ रही है? वो बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे कोई भी राजा नहीं था, सारे के सारे एक बराबर थे। उसके बाद कह रहा है कि तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। मैंने बोला ना कि सारे जितने भी लोग थे सबकी सामाजिक स्थिति एक समान थी, सारे के सारे एक जैसे थे। मान लो सारे गरीब है तो सारे गरीब है, सारे अमीर तो सारे सारे अमीर है, ठीक है। बात समझ आ रही है? उसमें ये बोला जा रहा है, देखो मतलब कि ना कुछ ऐसे इतिहासकार, मतलब इतिहासकार या फिर जिसको पुरातात्विक बोलते हैं, ये कौन लोग होते हैं, वो लोग जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। ये ऐसा बोलते हैं कि भाई जो हड़प्पाई समाज था ना वहां पे कोई राजा नहीं था, वहां पे राजा था ही नहीं कोई, ठीक है। वहां पे क्या था भाई, वहां पे सारे के सारे एक बराबर थे, सब एक बराबर थे, कोई आगे किसी से नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं, सारे सारे एक बराबर थे। उसके बाद कह रहे कि और दूसरे, देखो मैंने बोला कुछ कुछ बोलते हैं ऐसा, कह रहे कि दूसरे पुरातत्वविद
यह मानते हैं कि यहाँ कोई, ये कह रहे कि यहाँ कोई नहीं, एक नहीं बल्कि कई शासक थे, ठीक है भाई। और कुछ लोग, कुछ जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं भाई यहाँ पे सिर्फ एक राजा नहीं थे, यहाँ बहुत सारे राजा थे। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक राजा नहीं थे, बहुत सारे राजा थे, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे कि जैसे, हाँ भाई, कह रहे कि जैसे मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक मिनट, हाँ भाई, कह रहे कि जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग राजा होते थे। भाई कह रहे कि जैसे जैसे ना, मतलब जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हड़प्पा इन सब के अलग अलग राजा होते थे। कह रहे कि कुछ, हाँ भाई, कह रहे कि कुछ और यह तर्क, कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। भाई कुछ कुछ लोग बोलते हैं जो हड़प्पा जो था ना पूरा, वो पूरा पूरा एक ही राज्य था, ठीक है, एक पूरा देश था वो। कह रहे कि जैसा कि पुरा वस्तुओं में, कह रहे कि जैसा कि पुरा वस्तुओं में समानताओं, हाँ भाई, कि जैसे पुरा वस्तुओं में समानताओं नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, बस्तियों के साक्ष्य का मतलब क्या, जो प्लान की गई जो बस्ती बनाई गई थी, प्लानिंग करके जो बस्ती बनाई गई थी, बस बस्ती के बारे में पढ़ा था ना मैंने, कि कैसे घर बने थे, कैसे नहाने का जगह था, कैसे गलियां जा रही थी, कैसे नाले थे, ये सारी बता दी ना मैंने। सुनो, कह रहे कि अनियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में मतलब निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत में समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। देखो भाई, इस बात से ये पता लगता है, देखो सब जगह की ईंट सेम थी, सब जगह घर सेम थे, सब जगह गलियां सेम थी, सब जगह नाला सेम थे ना भाई। इस बात से ये पता लगता है कि सब जगह का राजा एक ही था। बात में आ गई? देखो, एक इतिहासकार ने, देखो एक इतिहासकार ने बोला कि यहाँ कोई राजा नहीं था, सब बराबर थे। दूसरे इतिहासकार ने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे राजा थे। तीसरे इतिहासकार ने सबूत के साथ बोला कि भाई देखो, जितनी भी ईंटें सारी सेम थी, जितने मकान है सारे एक जैसे हैं, नहाने की जगह एक जैसी है, गलियां एक जैसी है, ठीक है, रोड एक जैसे हैं, चबूतरे एक जैसे, सब कुछ एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सबका राजा एक था, ठीक है भाई, सबके ईंट एक जैसे हैं, तो भाई एक ही तो होगा ना, ठीक। अच्छा तो बताओ, देखो हमारे यहाँ की ईंट और अमेरिका की ईंट अलग अलग होती है, ठीक है। हमारे यहाँ नीचे प्लेन है, ऊपर से थोड़ा सा गड्ढा है, अमेरिका में छेद होते हैं ईंट के अंदर, ठीक है, अमेरिका की ईंट में छेद होते हैं। यहाँ वहां पे थोड़ी ना, थोड़ी सी ग्रे या स्लेटी कलर की हो जाती है, ठीक है। सुनो, उनका अपना है। और जैसे मान लो कि भाई दुबई की रोड बोल रहे हैं, अब हरी करेंगे, तो दुबई की रोड है, हमारे यहाँ की रोड काली ना, मेन रोड, वो कहे दुबई की रोड हरी हरी कर देंगे। अब क्या मतलब जा रहा है, वो गर्मी की वजह से हो रहा था। सुनो भाई, कह रहे कि ज्यादा वो नहीं होता ना, एब्जॉर्ब नहीं होती। सुनो भाई, कह रहे कि अभी तक, सुनो, कह रहे अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। देखो भाई, अभी तक जो है ना, ये बात कंफर्म नहीं हुई है, हम तीनों में से किसी भी इतिहासकार के बारे में नहीं बोल सकते, जितने भी इतिहासकार हैं हम उनके बारे में नहीं बोल सकते क्या क्या चीजें। सुनो, कह रहे क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय के लिए कार्यान्वित किए गए होंगे। देखो भाई, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि इतने बड़े काम को करने के लिए सिर्फ एक जने को रखा होगा। तुम्हें लगता है मोदी पूरे देश की प्लानिंग कर लेगा? ठीक है, सिर्फ एक जना थोड़ी ना होगा भाई, मोदी के अंदर और भी राजा है, मोदी सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर और है, ये तो है। मान लो मोदी जी यहाँ पर पीएम है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा सीएम होते हैं, मोदी पीएम, पीएम के अंदर सीएम, सीएम के अंदर और विधायक, ये तो होता है, ठीक है, उनके जो और लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो सारा सारा कंट्रोल करते हैं। तुम्हारे यहाँ की जो रोड बनती है, कौन बनवाता है? विधायक बनवाता है यहाँ की रोड। ये बात समझ में आ रही है? फिर सुनो, एक मिनट रुकना थोड़ा। भाई मैं तुम्हें आज ना नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स देने के बाद मतलब मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, तुम्हें उस सारे के सारे नोट्स पढ़ के आना है, ठीक है। चैप्टर खत्म होने को है, तो जितनी बातें वो सारे सारे लिखो, प्रिंट करा लो। अच्छा ये बताओ कि चलो, एक मिनट जाओ भाई, ये सारी आपको लगे, मैं मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास और लूंगा इसकी, क्योंकि तुम्हें थोड़ा ना आगे थोड़ा डिटेल में समझाना है। अगर तुम पढ़ के आओगे ना, तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर तुम पढ़ के आओगे नोट्स को, मैं गारंटी दे रहा हूँ समझ में अच्छा आएगा।
ठीक। लेकिन बिना पढ़े ऐसे आ जाओगे तो भाई कोई बात नहीं पड़ती है, ठीक है भाई, इतना पहले कर लेना।